आप सभी बच्चों को सक्षम कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आवाज आ रही है बच्चों? हेलो मोनू, मेरी आवाज आपके पास आ रही है? आप मोनू, अभी बहुत सारे बच्चे अपने ऑनलाइन क्लास में नहीं जुड़े हैं। जो नहीं जुड़े हैं वे जल्दी से जल्दी ऑनलाइन क्लास में उपस्थित हो जाएं। सभी बच्चों, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उन सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ओके, कल की जो क्लास हमने किया था और कल की क्लास में हमने विभाजन सूत्र पढ़ा था। क्लियर है? मैं एक छोटा सा रिमाइंड आपको कर देता हूं कि जो कल हम क्लास किए थे उस क्लास में हमने विभाजन सूत्र पढ़ा था। जो बच्चे अगर आज नए जुड़े हैं उनको भी समझने में आसान हो जाएगी। साथ ही साथ उनको और समझना है तो मेरा प्रीवियस क्लास को देख सकते हैं, पिछले क्लास को देखें तो उनको क्लियर होगा, है ना। तो मैं चलता हूं। कल की क्लास में हमने विभाजन सूत्र बनाया था। विभाजन सूत्र में हमने क्या पढ़ा था छोटू, देखो ध्यान से, कि हमारे पास दो बिंदु था। हमें दो बिंदु मिला, एक मिला ए और एक मिला था बी। और यह दोनों बिंदु ए बी एक दूसरे से जुड़ा हुआ था और इसको कोई तीसरा बिंदु आ करके विभाजित कर देता है। कोई तीसरा बिंदु मान लो यहाँ पे आता है P, जो इसको विभाजित करता है M1 और M2 अनुपात में। तो हमको A का तो नियामक अपने को मिला हुआ था X1 Y1, B का भी मिला हुआ था X2 Y2, A और B का मिला हुआ था और हमें अनुपात भी मिला था M1 और M2 मिला हुआ था। लेकिन यह P का हमको XY जो मान है क्या होगा, इसको मान निकालने के लिए हमने विभाजन सूत्र की फॉर्मूला का को प्रूफ किया। क्लियर? दो बिंदु ए और बी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि दोनों के बीच की दूरी हमने निकालने के लिए सीखे थे। और उसको कोई तीसरा बिंदु P M1 और M2 अनुपात में विभाजित करता है। तो इस बिंदु P का नियामक क्या होगा, अर्थात इसका निर्देशांक क्या होगा, उसको निकालने के लिए हमने फॉर्मूला प्रूफ किया था। आपको फॉर्मूला यहां देखो दिया है, विभाजन सूत्र ये x कॉमा वाई, यानी x का मान और y का मान, यानी x के लिए क्या होगा M1 x2 प्लस M2 x1 y बटा में M1 प्लस M2 कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। कल की क्लास में इतना हमने पढ़ा था। क्लियर? अभी मैं, ध्यान से देखना बच्चा लोग,
ध्यान से देखना। अगर मेरे पास जो बिंदु दिए हुए हैं, देख लेना आप, हमारे पास जो विभाजन सूत्र का जो बिंदु दिया है, मुझे विभाजन सूत्र का जो बिंदु दिया है, विभाजन सूत्र का जो बिंदु दिया है बुआ, ठीक है, यह विभाजन सूत्र हमने निकाला था। इस विभाजन सूत्र का जो बिंदु दिया है, ठीक है, क्लियर है यहां पे पिक्चर आपको? देख लेना। हाँ, अब दिखाई दे रहा है ना स्पष्ट? यह मेरा, देख लो यहाँ पे, देख लो मेरा यहाँ पे उठाओ है ना, ठीक है, यह एक्स कॉमा वाई, यानी इसका हमको नियामक दिया हुआ था। बहुत तेजी से मोर देन बच्चों को इसमें जोड़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब मैं अभी जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, देखो एक्स के लिए मेरा यह था मान निकालने के लिए, वाई के लिए मेरा यह था। अब हम तो निर्देशांक इस फॉर्मूले के माध्यम से निकाल लेंगे, लेकिन अगर मुझे यह निर्देशांक दिया हुआ रहे, बात समझना, बिंदु देखो यहां पे ए पी और बिंदु पी, और इस पी का नियामक भी हमको एक्स कॉमा वाई मिला हुआ रहे, इसका x1 y1 x2 y2 दोनों दिया रहे इसका, और हमको नियामक भी x कॉमा, हमको x कॉमा वाई जो हमारा नियामक है दिया रहे, तो मुझे इसका अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? अनुपात, अर्थात अनुपात नहीं दिया हुआ रहे। क्लियर? तो हम इसका अनुपात कैसे निकालेंगे? तो आप सुन लेना ध्यान से, यहां पे अगर अनुपात हमको निकालना है कि कितने अनुपात में यह बिंदु काटता है, देखो दो बिंदु दिया है, उसको पी बिंदु काटता है, तो कौन से अनुपात में, उसके लिए हम क्या लेते हैं? अनुपात में जहां पे मेरा m1 अनुपात m2 है, वहां पर हम लेते हैं k अनुपात 1। क्लियर? जहां m1 अनुपात m2 है बुआ, वहां पर लेंगे k अनुपात 1। m1 का मान हो जाएगा k और m2 का मान हो जाएगा क्या? 1। क्लियर? m1 का मान k और m2 का मान 1। क्लियर है? अब आगे की बात सुनिएगा, मेरा यहां वैल्यू दिया है x कॉमा वाई दिया है ना p का, और m1 का मान तुम्हारा k है और m2 का मान 1। तो जहां जहां पर m1 है वहां पर k करेंगे, जहां जहां पर m2 है वहां पर 1 करेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए, m1 की जगह पे क्या है? k, तो यहां m1 की जगह पे k रखेंगे, x2 प्लस m2 की जगह पे क्या होगा? 1। x1 की जगह पे क्या है भाई? x1 के x1 छोड़ दिया, देखो x1 होता है, ठीक है। अब देखो m1 की जगह पे k प्लस 1 कॉमा m1 y2 हुआ, m1 y2, m1 की जगह पे क्या रखे हो? k, तो रखो k y2 प्लस m2 y1, m2 की जगह पे क्या है? 1 y1, अब बटा m1 प्लस m2 अर्थात k प्लस 1। क्लियर? तो देखो मेरा एक फॉर्मूला यहां बनता है यार, x कॉमा वाई इक्वल टू, मेरा यहां पे एक फॉर्मूला बनता है, मेरा एक फॉर्मूला बनता है, ध्यान से देखना है यहां पे क्या बनेगा भैया। तो k x2
प्लस x1 में 1 से गुना करोगे तो क्या होगा x1 बटा k प्लस 1 कॉमा k में y2 से गुना करोगे तो k y2 प्लस y1 बटा में k प्लस 1। समझ में आ गया? आपका अनुपात निकालना है, मैं फिर से यहां लिख दे रहा हूं, आपका अनुपात निकालना है तो आप ऐसे बैठाओगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस x वाले के साथ इस x को रखेंगे, यानी इस x बराबर इस x को और इस y के बराबर इस y को रख करके मैं अपना किसी एक को भी, यानी आप x के बराबर इसको रखो या फिर y के बराबर इसको रखो, रखने के बाद आप अपना अनुपात निकाल सकते हैं। क्लियर? क्या हुआ खुशी? क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? हाँ बोलो, बोलो जिज्ञासा, क्या बोलना है? राधे राधे मुस्कान। आप बोलिए, जो क्वेश्चन है आप बोलिए यहाँ पे। आपका बच्चा देखो, आपका ए का वैल्यू दिया है, ठीक है, बी का वैल्यू दिया है, ठीक है, चलिए ध्यान से देखना बुआ, ध्यान से यहाँ पे देखो, मैं जो अभी बता रहा था, ए के जगह पे इतना तुम्हारा बी का इतना दिया है ना, और पी हमको एक्स कॉमा वाई पर काट रहा है, और मुझे इसका कितना रेशियो में, कौन से अनुपात में काट रहा है, अपने को अनुपात का पता नहीं है, अपने को कितना अनुपात में हमारा ये काट रहा है, हमें अनुपात निकालना है, इसके लिए मैंने के अनुपात 1 रखा है, ठीक है, M1 और M2 के जगह पे। अभी इससे रिलेटेड आपको प्रश्न मिलेंगे, ठीक है, तो देख लो ध्यान से। देख लो, अगर मुझे मुझे एक्स का मान चाहिए अनुपात निकालने के, आप इसके बराबर इतना भी कर सकते हो और इसके बराबर इतना करने के बाद आप इसका मान निकाल सकते हो। अगर कोई मध्य बिंदु है, अगर कोई ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, यहां पे अगर कोई रेखा ए है, कोई रेखा ए है और कोई रेखा बी, सॉरी कोई बिंदु ए और कोई बिंदु बी है, ए है और बी है, ध्यान सुनना, कोई बिंदु ए और कोई बिंदु बी है, इसको कोई बीचों बीच काटे, बीचों बीच यानी मध्य बिंदु ए और बी के बीच में पी क्या करता है, मध्य बिंदु में काट देता है, वहां पे आपको यहाँ M1 और जो M2 होते हैं उसका मान आपको 1:1 लेना है, अर्थात M1 अनुपात M2 का मान लेना है 1:1, क्योंकि बराबर है। अब बात सुन लेना, अगर तुम बोलोगे सर मेरा 2 है, तो तुम 2/2 भी करोगे तो क्या होगा, 1/1 ही ना आएगा, क्योंकि M1 बटा अनुपात का मतलब हुआ क्या होता है, फिर से देख लो यहाँ पे, M1 अनुपात M2 का मतलब, अनुपात का मतलब बटा में होता है, ठीक है,
M1 अनुपात M2 है तो बटा में M1 बाई M2 हो गया। तो दो, अगर दो ही है, यहां से यहां मान लो तुम 2 लेते हो, इधर भी 2 लेते हो, तो 2/2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तुम बराबर हिस्सा में इधर 4 लेते हो, इधर भी 4 लोगे, तो 4/4 1 होगा। तुम जो भी लोगे तो 1 ही होगा ना, अर्थात तुम इसको जब रेशियो में निकालोगे तो 1:1 होगा। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ M1 की जगह पे 1 और M2 की जगह पे भी क्या लूंगा, अगर 1 रखता हूं, जिसको हम लोग मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला बनता है, जिससे मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है, ध्यान से देख लेना, दो बिंदुओं के बीच मध्य बिंदु का निर्देशांक, दो बिंदुओं के बीच मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। तो जहां पर M1 M2 का मान मेरा 1 होता है, मेरा जो M1 के जगह पे 1 और M2 के जगह पे भी मैं 1 रखूंगा, तो मेरा बनता क्या है देख लेना, M1 M1 के जगह पे यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया, M2 के जगह पे भी 1 बटा 1 + 1 कॉमा यहाँ y2 + 1 y1, यहाँ देख लो सबको M1 M2 की जगह पे मैंने 1 रखा है। क्लियर, बोलिए। अब देख लो, विभाजन सूत्र हमने बनाया, उससे हमको अनुपात निकालना है, तो मैंने ये फॉर्मूला बताया। अगर दो बिंदु के बीचों बीच अगर काटता है, तो मान लो कि यहां से यहां तुम्हारा अनुपात 2 है, यहां का अनुपात हमको दिया हुआ है M1 M2 दोनों बराबर होंगे, यानी यहाँ पे M1 और M2 क्या होंगे, बराबर होते हैं बुआ, M1 और M2 यहाँ क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ध्यान से देखना, M1 M2 बराबर होते हैं, तो M1 M2 बराबर होंगे, यानी कि दोनों का अनुपात भी बराबर होगा। जब ऐसा होता है तो जहां जहां M1 M2 होंगे तो वहां 1 1 रखेंगे, तो नया मेरा फॉर्मूला बनता है, देख लो, x2 में 1 से गुना करोगे तो x2 प्लस x1 में 1 से करोगे तो x1 बटा 1 1 2 y2 प्लस y1 बटा 2, अर्थात मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला यहाँ पे ये बना, x2 प्लस x1/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। क्लियर, आप सभी बच्चों को ये फॉर्मूला तक क्लियर है? तो मैं एक्सरसाइज अभी स्टार्ट करूंगा, एक बार कमेंट कीजिए। क्लियर है, बताइए। मध्य बिंदु का निर्देशांक का, दो बिंदुओं के बीच मध्य बिंदु, वेरी गुड। और भी बच्चे जितने भी जुड़े हुए सबका हमें कमेंट चाहिए। दो बिंदुओं के बीच मध्य बिंदु के निर्देशांक का मेरा एक फॉर्मूला है, वेरी गुड। सुमन, कनिष्का, जिज्ञासा, और भी बच्चे, सभी लोग जितने भी लोग जुड़े हैं फटाफट हमें क्लियर कीजिए। वेरी गुड हुसैन। चलो अब अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं बुआ, है ना, अगले हम प्रश्न की ओर चलते हैं। अपना अगला प्रश्न है, चला देख लेना थोड़ा, है ना, मस्ती में मजा आएगा क्या। अब देख लो, अपना प्रश्न कहता है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो उस बिंदु, पहले इन बिंदु का नामकरण करते हैं, ठीक है। माना कि A-1 1,7 है और B 4,-3। क्लियर है? अब देख लेना, मेरा बिंदु यहां A है और यहां बिंदु B है। A का नियामक 1,7 है, B का है 4,-3, ठीक है। और एक बिंदु जो है, मान लो यहाँ पे P ही तुम्हारा है भाई, हाँ, ये तुम्हारा P ही है,
जो इसको 2:3 के अनुपात में काट देता है, अर्थात यहां से यहां 2 भाग है और इधर 3 भाग है, ठीक है, इसको काट देता है। तो आपको पता है कि ये वाला मेरा M1 हो जाता है और ये क्या हो जाता है, M2 होता है ना, एकदम बढ़िया से समझो। यह मेरा देख लो 2:3 में काट रहे थे, यहां से यहां 2 भाग है, इधर से इधर 3 भाग। हाँ, अब देखो मैं इसका नामकरण करता हूं। आपको पता है यह मेरा x होता है, यह मेरा x, यह y, यह x, यह y, यह हो गया x1 y1 x2 y2। क्या बताइए बाल बच्चा लोग, सभी बच्चे बताइए, यह x1 y1 x2 y2, कोई दिक्कत तो है नहीं। और अपना M1 और M2 हमारे पास ऑलरेडी दिया है भाई, M1 अनुपात M2 इक्वल टू मेरा दिया है 2:3, देखो दिया है ना, 2:3, है ना, क्लियर है यहाँ पे, आपको ये क्लियर है क्या, इतना समझ में आ गया। अरे यार पढ़ लो, लंका मत लगाओ, ठीक है हुसैन, अभी लंका मत लगाओ, पढ़ लो। अभी पढ़ लो, नहीं तो अभी नहीं पढ़ते हो ना, जब रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो घर वाले लंका लगाएंगे, जब घर वाले लंका लगाएंगे ना तो कुछ अता पता भी नहीं रहेगा। आप लोग यहां तक टॉपिक क्लियर समझ में आ गया तो मुझे बताइए। यस नीरज, चलिए क्लियर है ना, देख लो फिर से, x1 y1 x2 y2, और देखो मेरा विभाजित करता है 2:3, तो M1 M2 मेरा 2:3 हो गया ना, M1 मेरा 2 है और M2 मेरा 3 है। अब तुमसे समझो, देखो अपना विभाजन सूत्र तो अपने को हमने लिखा है, विभाजन सूत्र अपने को पता है, विभाजन सूत्र अपने को पता है, M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2 कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 M1 प्लस M2, क्लियर। मैं इनका वैल्यू रखता हूं बुआ, मैं इनका वैल्यू रखता हूं, जो मेरा बिंदु P है उसका नियामक निकालने के लिए, तो देखो मैं इनका मान रखूंगा M1, M1 का मान कितना है भाई 2, M1 का मान कितना है 2, x2 का मान कितना है, x2 का मान कितना है 4, प्लस M2 का मान कितना है भाई, M2 का मान यहाँ पे देखो 3 है ना, x1 का मान कितना है यार -1, ठीक है। फिर देख लो M1 प्लस M2, 2 + 3, M1 का मान कितना है जी, देखो 2 है, 2 है ना, गुना y2 का मान कितना है यहाँ पे -3, M2 का मान कितना है जी, देखो तो M2 का मान 3, y1 का मान कितना है जी 7 बटा 2 + 3, देखो तो 2 4 दूनी 8, प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3, 3 दो 5, देखो प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, प्लस 3 सते 21 बटा 5, क्लियर। आगे करते हैं बुआ, देखो 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा 5/5, कौमा 21 में से 6 गया, देखो प्लस माइनस माइनस ना, 21 में से 6 गया तो 15/5, 5 से 15 कट गया, कितना जा 3, 5 से 5 एक मरतबे, अर्थात मेरा जो आंसर आया 1,3, मेरा आंसर कितना आया भाई 1,3 आंसर आ गया। क्लियर है सबको, देख लीजिए आप सभी को अगर क्लियर है तो आप मुझे बताइए।
आपका एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। वेरी गुड सुमन। और भी बच्चे, जितने भी बच्चे हमारे पास जुड़े हुए हैं, ये सभी बच्चे अपना कमेंट में कीजिए। यह प्रश्न आपको मैंने सॉल्व किया है, आप समझ गए हैं तो आप कमेंट कीजिए कि हाँ सर समझ गए। क्लियर है ना? वेरी गुड। लंका मत लगाना हुसैन। क्या विकास? आपका कमेंट का इंतजार है विकास। क्या पूछ रहे हो बोलो। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। चलिए मैं अगले प्रश्न आपको सॉल्व करता हूं बुआ। ठीक है, अगला प्रश्न आपको मिलता है बुआ, देखो ध्यान से, बड़ा प्यारा प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है बुआ, बहुत प्यारा दम। अगर आप प्रश्न को समझते हो तो मैथ्स यानी गणित समझना बहुत आसान हो जाता है। मैथ्स में जब बता रहा हूं ना, आप इसको भी समझो, लेकिन इससे ज्यादा प्रश्न को समझो। प्रश्न समझ में आ जाएगा, आपको यह गणित समझना बहुत आसान हो जाएगा। ओके, अच्छा एक बार फिर से समझाना है, चलो ठीक है। ध्यान से देखना, चला ध्यान से देखना। आपका बिंदु देखो बुआ, ए दिया था और एक दो बिंदु, दो बिंदु दिया ना, मैंने एक को ए ले लिया, दूसरे को बी ले लिया, ठीक है। और इन दोनों बिंदु देखो ए और बी है ना, इन दोनों बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड देखो, तो ए और बी को मिलाया ना, रेखाखंड मिला दिया। इसको 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है कौन भैया? तो कोई बिंदु, जो बिंदु करता है ना, उस बिंदु के निर्देशांक जो बिंदु करता है। तो मेरा P है 2:3 के अनुपात में इसको विभाजित करता है। तो मैंने क्या किया से सुन लो, इसको x1 y1 x2 y2 जो विभाजित करता है कितने अनुपात में? तो 2:3 में। तो जो विभाजित करने वाले को क्या कहते हैं अनुपात को? m1 m2। तो m1 मेरा 2, m2 मेरा 3। क्लियर? अब आगे समझना बुआ, अब आगे समझना कि विभाजन सूत्र आपने पढ़ा है इतना ना। मैंने क्या किया कि देखो m1 के जगह पे मेरा 2 है तो 2 रख दिया, x2 कहता है तो x2 के जगह पे मेरा 4 तो 4 प्लस तो प्लस, मेरा m2 का रहा है बुआ, तो m2 मेरा कितना यहाँ पे 3 है, 3 तो यहाँ पर 3 रखा। कहता है x1 के जगह पे क्या है मेरा -1 तो -1 रखा। फिर देखो m1 y2 प्लस m2 y1 मेरा यहाँ दिया है ना फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में m1 के जगह पे क्या है 2, मैंने 2 रखा। y2 कह रहा है तो y2 की जगह पे -3 रखा, देखो यहाँ पे। फिर कह रहा है बउआ देखो ध्यान से, प्लस तो प्लस, m2 कहता है तो m2 की जगह पे 3 3, y1 की जगह पे देखो 7 तो 7, अब बट्टा में m1 प्लस m2 है तो देखो 2 + 3 2 + 3 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस 3 कम 3, देख लेना 3 दूनी 6 प्लस माइनस -6 यहाँ हो गया, आप प्लस 7 21, अब बटा 3 2 5 3 2 5, 8 में से 5 गया तो 5, यहाँ बटा में भी 5 है, 21 में से 6 गया तो 15, आगे देखो 21 प्लस वाला है ना, यहाँ माइनस वाला है तो बड़ा कौन सा है 21 है, प्लस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह, तो 15/5, 5 से 15 क्या मरतबे 3 मरतबे, अब 5 से 5 1 मरतबे, तो तुम्हारा आंसर आया 1,3। क्लियर? चलिए गुड। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बुआ, ध्यान से देखना यार, ध्यान से देखना, इस प्रश्न को समझ लेना है पहले, अब बनाना बहुत आसान, ठीक है। समझते हैं, कहता है बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड, तो देखो माना कि ए 4,1 और बी -2, -3 है, ठीक है। ए इतना और बी इतना है, हो गया।
अब देखना, मैं रेखाखंड बना रहा हूं, देख लेना। ए का नियामक आपका है 4 कॉमा -1 और बी है -2 कॉमा -3। क्लियर? अब आगे समझना, अब आगे समझना बच्चा। चलिए देखिए अगला देखना। अब मेरा कहता है रेखा, देखो कहता है बुआ कि यह जो रेखाखंड है, यह जो रेखाखंड है वह समत्रिभाजित करता है रेखाखंड को, यानी इस रेखाखंड को समत्रिभाजित, सम मतलब बराबर, त्रि मतलब कितना होता है 3, बराबर बुआ 3 भागों में बांटने वाले बिंदुओं का निर्देशांक चाहिए हमको। क्लियर है ना? इस रेखाखंड को 3 बराबर भाग में बांटने वाले जो भी बिंदु हैं उनका हमको नियामक निकालना है। तो देखो मैं इसको बराबर भाग में बांटने के लिए मैं यहां पे एक रेखाखंड, देखो ऐसा, एक मेरा यह P है और एक मेरा एक Q है ना? देख लो। अब इस देखो तो यहाँ पे इस बड़े वाला रेखाखंड है जो P और Q यहाँ पे है, यहाँ पे A और B है, जो AB को देखो तो एक भाग यहाँ हो गया, एक भाग यहाँ, एक भाग यहाँ, 3 भाग हो गया ना? अरे 3 भाग हुआ ना बाल बच्चा, बताइए? 3 भाग हो गया अपना। तो देख लो, आप समझ लीजिए बराबर भागों में, अर्थात यहां से यहां तक के बीच की दूरी भी एक मान लो, यहां से P से Q के बीच की भी दूरी 1 मान लो, और Q से B के भी बीच की दूरी कितना मान लो? 1 मान लो। वेरी गुड। आप सभी जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और उन लोगों का कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो रहा है और मैथ्स को आप समझ रहे हैं, ऐसे ही आप कंटिन्यू हमारे साथ अभी जुड़े रहिए, और हर उस प्रश्न को मैं क्लियर करूंगा बहुत ही आसान तरीके से, है ना? और जो लोग भी अभी नहीं जुड़ पाए हैं, या जो लोग भी जिनको भी मैथ्स में कठिनाई है, वे भी बच्चे को आप लोग जोड़िए, हमारे इस ऑनलाइन क्लास में लाइए। अपना सक्षम कोचिंग सेंटर पटना का जो लिंक है उन्हें शेयर कीजिए। हम सभी लोगों का, यानी आप सभी लोगों का यह दायित्व है कि जब हमें अच्छी तरह से शिक्षा मिल रही है, बताया जा रहा है, क्योंकि सभी बच्चों को मैथ्स से बहुत ज्यादा डर लगता है ना, और मैं मैथ्स को बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा रहा हूं, और लगातार गत वर्ष से ऑफलाइन क्लास में आप लोग हम देख रहे हैं। तो जो जिन बच्चों को ये मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है वो ऑनलाइन में हमसे मार्गदर्शन ले पाए, ऑफलाइन आने में असमर्थ हैं तो, है ना? तो कृपया कर, इसमें आप सभी बच्चों को बहुत ही बड़ा योगदान है। तो देखिए पुनः मैं अपने इस टॉपिक पे आता हूं बुआ कि ए से पी के बीच में 1 मेरा अनुपात लिए, पी से बीच सब क्यों सम त्रिभाजित, बराबर भाग में 3 भागों में काटा, तो यहां से 1, यहां से 1, यहां से 1। अब तुम खुद से देखना, लॉजिक लगाओ कि मान लो कि मेरा ए से पी के बीच का अनुपात 1 है, ए से पी का क्या है? 1 है। तो आप बताओ ना, एक हिस्सा है, ए से पी के बीच में एक हिस्सा, तो पी से बी के बीच में कितना हिस्सा हुआ? देखो ए से पी के बीच में तुम्हारा एक हिस्सा है, तो पी से बी के बीच में कितना हिस्सा? तो ए का एक कितना हिस्सा हो गया? 2 हुआ। अरे देखो ना, ए से पी के बीच में एक हिस्सा, तो पी से यहां पे जो बी है इसके बीच में ए का एक कितना हिस्सा हो गया? 2 हिस्सा हुआ ना? हुआ ना? तो आप देख लेना, देख लेना, मेरा पी बिंदु अगर निकालना है तो इसका अनुपात मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? ए पी अनुपात पी बी। देख लो बच्चा, ए से पी के अनुपात यहां 1 अनुपात 2 बन गया, तो यहां से यहां ए पी कितना है? 1 है। अनुपात पी बी, पी से बी कितना यहां पे है? 2 है ना? देख लो, ए से पी यहां 1 और पी से बी कितना है? 2। एपी अनुपात पीबी बराबर 1 अनुपात 2। अब आप जानते ही हो कि हम इसको M1 और M2 भी कहते हैं। यह मेरा M1, यह मेरा M1, यह मेरा M2। देखो तुम्हारा M1 1 हो गया और M2 कितना हो गया? 2 हो गया, है ना? और आप जानते हो कि यह वाला X होता है, यह वाला Y होता है, यह वाला X होता है और यह वाला Y होता है। ये पहला स्थान पे तो 1 1, ये 2 2 हो गया, है ना? क्लियर है?
बोलो बाल बच्चा लोग बोलिए, क्लियर है ना? तो अभी अपना पी का निर्देशांक हम निकालेंगे यार, देख लेना तो मस्ती में। तो हम देखो दोनों, हम पी का निर्देशांक निकालने के लिए मुझे अनुपात मिला, तो पी के निर्देशांक है ना, अब निकालो। अब पी का निर्देशांक विभाजन सूत्र का जो फॉर्मूला है उस पर आप रख करके फटाक से आप निकालिए, ठीक है? मैं तो निकाल रहा हूं, मुझसे पहले आप पी का निर्देशांक मुझे बताइए कितना आएगा मान। जितने भी बच्चे हैं मुझे बताइए पी का निर्देशांक। मुझे m1 और m2 आपको मिल गया, x1 y1 x2 y2, आप फटाक से निकाल के बताइए, बनाइए जल्दी। आप बनाइए, तब तक मैं यहां बना रहा हूं, ठीक है? कितना आंसर आया? क्लियर? चलो देखो, आप लोग फटाफट मुझे आंसर मुझे बताइए, मैं इसलिए आराम से बना रहा हूं। आप लोग का आंसर आया कि नहीं आया? देखो मेरा बन गया हुआ। चलिए मैं समझा देता हूं, आप इसे समझ लीजिए, आप समझिएगा यहाँ पे, है ना? ध्यान दीजिएगा, अपना फॉर्मूला है m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2, अर्थात देखो m1 की जगह पे मेरा क्या है 1, तो 1 मैंने रखा, x2 की जगह पे मेरा क्या है मेरा -2 है, मैंने -2 रखा, फिर प्लस m2 क्या कहता है x1, m2 मेरा 2 है, 2 मैंने रखा, x1 कितना है 4, तो मैंने 4 रखा, बाई में m1 प्लस m2, ठीक है? क्लियर? आगे देख लो, आपका कहता है m1y2, m1 मेरा कितना है बुआ 1, तो मैंने 1 रखा, फिर कहता है y2, तो y2 कितना है यहाँ पे -3, तो मैंने -3 रखा, प्लस m2y1 प्लस m2 के जगह पे कितना है यहाँ पे 2 है ना? देखो मैंने रखा है m2 y1 के जगह पे क्या है मेरा -1, तो -1 रख दिया, ठीक है? बाई में m1 प्लस m2। क्लियर? अब देख लो -2 में 1 से गुना करोगे तो -2 प्लस 4 2 8 है ना, 4 दूनी 8, ठीक है? अब बटा 2 1 3, देखो -1 में 3 से गुना करोगे तो -3, अब प्लस माइनस माइनस, 2 में 1 से तो -2 है ना? अब 2 1 3, 8 में से 2 गया बुआ, देखो 8 बड़ा है, 8 में से 2 गया तो मेरा 6 बचा, अब बटा में यहाँ पे 3, -3 -2 कितना -5/3, तो 3 से 6 कट गया 2 मरतबे, तो यहाँ बच गया 2 बटा -5/3, तो यह तो पी का निकला ना, यह तो अपना पी का निकला भाई। किसका निकला? यह पी का निकला, ठीक है ना? तो अब अपना क्यू का भी निकालना है, किसका निकालना है क्यू का। अब तुम खुद से देखो, खुद से देखो यहाँ पे क्यू का, देखो यहाँ से, अब देखो ना यहाँ क्यू का यहाँ से यहाँ तक तो एक हिस्सा है, और ए से क्यू के बीच में देखो तो ए का एक कितना, ए का एक कितना हिस्सा है 2 हिस्सा है, इसका अनुपात अब क्या हो गया भैया 2:1, ठीक है? तो मैं यहाँ लिख रहा हूं, देख लो ए क्यू अनुपात क्यू बी, ए क्यू अनुपात क्यू बी इक्वल टू मेरा हिस्सा अनुपात क्या हो गया 2:1। वेरी गुड, आप सभी बच्चे समझ जा रहे हो, बहुत अच्छा है ना? अब आप देखिए यहाँ पे मैंने पी का पॉइंट्स का तो नियामक निकल गया ना, मैं क्यू का निकाल रहा हूं यहाँ पे, तो 2:1 आया, सिर्फ इसका अनुपात बदलेगा, m1 और m2 सिर्फ चेंज होंगे, बाकी तो सेम टू सेम है। तो मैं देख लो यहाँ पे देख लो, ठीक है? तो देखो यह हो गया m1 और यह हो गया m2 हो गया 1 और m1 हो गया 2, ठीक है? m1 क्या हो गया, m1 हो गया आपका 2, है ना? अब मैं x1 y1 वही, x2 y2 वही, और यही विभाजन सूत्र पे बनाएंगे।
देख लो, मैं निकाल रहा हूं क्यू का निर्देशांक। कहता है M1 X2 है ना, M1 X2 कहता है भाई, क्या कहता है M1 X2, M1 X2, हाँ। M1 मेरा है कितना है भाई, M1 कितना है 2 है, IX2 कितना है -2 है, प्लस M2 X1, M2 X1, M2 कितना है 1, X1 कितना है 4, हाँ, बटा 2 + 1, कॉमा, अगला कहता है, अगला कहता है बउआ देख लो, M1Y2, M1 मेरा 2 है, और Y2 मेरा, और Y2 मेरा क्या है भाई, Y2 मेरा -3 है, प्लस M2Y1 कह रहा है, M2Y1, M2 कितना है यहाँ पे 1, हाँ ठीक है, और Y1 के जगह पे मेरा क्या है -1, अब बटा में 2 + 1 है ना। अब देखो आगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4, प्लस 4 बटा 2 1 3, कोई दिक्कत। फिर कहता है 3 दूनी 6 -6 हो जाएगा, प्लस माइनस -1, 2 1 3, क्लियर है। आप देख लो बच्चा लोग, हाँ ठीक है। अब आगे देखो, 4 में से 4 गया तो 0 बचेगा, 0/3, और -6 -1 कितना हो जाएगा -7/3। अब 0 के बटा में आप कितना भी अंक रखो ना, कितना भी रखो, हाँ, आप 15 रखो रखो या 500 रखो, कितना भी रखो, 0 के बटा में कुछ भी होगा तो 0 ही होता है यार, ठीक है। और -7/3, क्लियर है। ये अपना क्यू का आंसर आ गया, बोलिए। अच्छा, चलिए, अब आपके पास आवाज आ रही है क्या, आवाज क्लियर आ रही है, अब देखो तो, आवाज क्लियर आ रही है ना, हाँ ओके। नहीं, बैटरी डाउन हो गया था जिसके कारण आवाज आपके पास नहीं पहुंच रही थी। चलो ठीक है, मैं एक बार पुनः पूछ रहा हूं, क्या आपको यह मैथ्स पूरा समझ में आ गया क्या, आप अगर समझ चुके हैं इस पूरे मैथ्स को तो बताइए। वेरी गुड,
ऐसे ही समझते रहोगे तो आपका नाम जैसे रोशन होगा तो आपके साथ मेरा भी नाम रोशन होगा। जब चेला लोग आगे बढ़ते हैं ना तो गुरु का नाम होता है। चलिए, आज का क्लास अपना इसी मैथ तक हम लोग करते हैं। अगले क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन 3, 4, 5, 6 यानी इस क्वेश्चन को हम लोग आगे के क्वेश्चन को कवर करेंगे। क्या जिज्ञासा नहीं समझ पाई? चलो एक बार देख लो, है ना। एक बार मैं शॉर्ट में फटाफट बता देता हूं। देखो मेरा ये प्रश्न यहां दिया है कि बिंदु, देखो ये बिंदु दिया है, बिंदु इतना और इतना, यानी दो बिंदु दिया है। देखो दो बिंदु मैंने ए और बी लिया ना, है ना। इसका नियम है ए का और बी का, देखो इनको मान लिया। इस ए और बी को तीन भाग बराबर भागों में काटता है, सम त्रिभाजित, यानी सम मतलब बराबर, त्रि मतलब तीन, अभाजित मतलब काटना या बांटना। फिर से समझ लो, सम मतलब बराबर, त्रि मतलब तीन, अभाजित मतलब काटना बांटना, जो आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इस दोनों रेखा, ये जो बिंदु है, इस बिंदु में जो बिंदु से जो रेखाखंड बना, इस रेखाखंड को तीन हिस्सों में बांटा हुआ कोई वैसे दो बिंदु है। तो मैंने ले लिया भाई, एक पी है और एक क्यू है, ठीक है। जो देखो यहां से यहां तक, देखो यहां से यहां तक एक हिस्सा, और यहां से यहां दो हिस्सा, और यहां से यहां तीन हिस्सा, तीन हिस्सा में बांट दिया भाई, तीन बराबर भागों में। तो बराबर भाग में बांटा है, अर्थात यहां भी एक है, यहां से अभी मान लो कि 1 किलोमीटर, यहां भी एक है। तो तुम जब ए से पी तक देखोगे तो एक आ रहा है, और पी से जब बी देखोगे तो कितना आ रहा है, एक है, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसका अनुपात हो गया 1:2। देखो ए से पी और पी से बी क्या आ गया, 1:2 आ गया। x1 y1 x2 y2 इसने इस हो गया, और तुम्हारा m1 और m2 1:2 आ गया सिर्फ p के लिए, ठीक है। तो मैं इस फॉर्मूले पे इसको बना दिया तो मेरा सॉल्व हो गया। अब अगले इस प्रश्न पे यहां पे आते हैं। तो तुम देखो यहां से यहां q, यानी यहां से यहां तक q तक आने में देखो तुम्हारा एक है, कितना यहाँ 2 हुआ, और q से b तक जाने में तुम्हारा कितना है, 1 है। तो अनुपात क्या हो गया, a से q तक और q से b तक 2:1 हुआ ना। m1 हो गया तुम्हारा कितना 2, और m2 क्या हो गया 1। x1 y1 वही है और x2 y2 वही है, सिर्फ अनुपात बदला है। और उसी के माध्यम से मैंने इसका q का निर्देशांक भी निकाल दिया, अर्थात ये जो p का निर्देशांक इतना और q का इतना मेरा निर्देशांक आया, जो इस AB रेखाखंड को सम त्रिभाजित करता है। वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन तुम्हें जीरो नहीं बनना है, ठीक है। आप सभी बच्चे, जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, उन बच्चों को जोड़ना आप लोगों का दायित्व है। आप हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम फिर मिलेंगे अपना इसी टाइम पर। आज के लिए इतना ही। आप सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, और हैव अ नाइस डे। गुड नाइट एंड सी यू।